तो नए स्टूडेंट्स का वेलकम करने के लिए हम आज सीनियर्स को उनके साथ कंपटीशन करने देंगे। तो पहले कौन कोशिश करना चाहेगा? मैं करना चाहूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ बच्चे। जाहिर सी बात है, ऐसे हालात में मुझे ही आगे जाना होगा। मैं तो सोच रहा था कि ये मार्शल क्लब इतना बेकार क्यों है, तो पता चला कि यहाँ के सारे सीनियर्स यहीं पर रहना चाहते हैं। पर चिंता मत करो, मैं इस मार्शल क्लब को आगे जाके बहुत ज्यादा बेहतर बना दूंगा। अब कौन आएगा? जल्दी बताओ। रुक जाओ, अभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे क्लब का एक और नियम है, अगर तुम क्लब छोड़ना चाहते हो तो दो ही रास्ते हैं, यहाँ के सीनियर्स को हराओ या फिर यहाँ से मार खा के जाओ। किसी और को कुछ कहना हो तो बताओ। ज़ांगबा, मुझे लगता है तुम कोशिश करना चाहते हो। क्या मैं? ऊपर आ जाओ। हाँ। हेलो बस एक चूजा। बुरा नहीं था तो पिद्दी तो नहीं है। अरे नहीं। अगला कौन है? देखो वहां दो सुंदर लड़कियां हैं। वहां कितनी सुंदर है, देखो वो मेरी तरफ ही देख रही है। पागल मत बनो, हमारे जैसों को भला वो सुंदरी क्यों देखेगी? कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो। हम जैसे लोगों की किस्मत में बस अकेला रहना ही लिखा है। पसीना पोंछ लो। तुम वो पहले नए स्टूडेंट हो जिसने सीनियर को हराया। तुम्हारा शुक्रिया। तुम ऑसम हो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, समय मिलते ही मुझे घर आकर कुंफू सिखाना। हाँ। ये रहा मेरा एड्रेस। रात को घर आना मत भूलना। हाँ ठीक है। तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? चलो इसे पानी में डुबा देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आज रात बहुत ही भारी बारिश होने की संभावना है। कृपया यात्रा करते वक्त सावधान रहिए। सॉरी वेट करवाने के लिए, मैं शावर ले रही हूँ। क्या तुम अंदर आकर मेरा वेट कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। कितना क्यूट लड़का है। बेड पर आ जाओ। मैं यहाँ पर इंतजार कर सकता हूँ। इतने फॉर्मल मत बनो। तुम वहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। हाँ ठीक है। तुम मेरे साथ शावर ले सकते हो। Dubbed by RDJ Anime Protein. कौन है? हेलो, हाँ बताओ टिंग, क्या बात है, क्यों कॉल किया? कौन है ये? तुम कितने अनोइंग हो। तुम अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो। तुम कितने नोसी हो। ऐसा कुछ नहीं है, टिंग और मैं बस अच्छे दोस्त हैं। सच में? तुम क्या कर रही हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये साबित करो। Dubbed by RDJ Anime Protein. मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो और इतने नर्वस क्यों हो? क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? तुम मेरी पैंट्स क्यों उतार रही हो? ऐसा मत करो।
मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। तुम कितने अनोइंग हो। तुमने तो मना किया था, फिर भी कर रहे हो। लगता है कि लाइट चली गई है। वैसे तुम्हारा ये मास्क बहुत ही सुंदर है। ये मेरा खजाना है। नहीं, सच में। रुको, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। रुको, वेट। तुम्हें ये आखिर हो क्या रहा है? अब ये तो कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। जब मेरा मजा पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम्हें किसने कहा था मेरे लिए वो मास्क खोलने के लिए? कितने दुख की बात है। मेरी आंखें, मुझे तुम्हें जान से मार दूर हटो दूंगी। मुझसे। माफ करना, लेकिन मुझे भूतों में कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम बेड पर हो तो तुम्हें मेरे साथ अच्छे से पेश आना चाहिए? मुझे तुम्हें लिक करने दो। मुझे इग्नोर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको, अगर हिम्मत है तो रुक जाओ। तुम्हें मैं पागल दिखता हूँ क्या? मैं आराम से करूंगी। क्या लगता है कि तुम मुझसे बच सकते हो? मैं वो ग्वान से हूँ, तुम भूल गई क्या? तुम्हें यहाँ आए सिर्फ एक दिन हुआ है। क्या तुम मुझे नापसंद करते हो? हाँ, मुझे तुम जैसे भूतों में भला कैसे इंटरेस्ट होगा? तुमने मुझे बहुत कहा। अरे चलो भी, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कोई इंसान हो क्या? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? पर मैंने गलत क्या बोला? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वहीं पर रुक जाओ। अरे तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। सच में? मैं झूठ बोल रही थी। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यहाँ छत पर इतनी तेज तूफान आ रहा है और तुमने हाथ में मेटल पकड़ रखा है। अब ये सब क्या बकवास है? ये मेरे छोटे क्यूटीज हैं। क्या तुम्हें काबू में आना अच्छा नहीं लगता? अरे एक मिनट रुक जाओ दीदी, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा ध्यान से। मैं तुम्हारी वजह से मरते मरते बची। तुम्हारी गलती है। अरे ओ दीदी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें ही उस लोहे की रॉड से झटका लगा था। मैंने कहा ना अपना मुंह बंद रखो। तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात तो सुन लो। आखिरी बार तुम्हें कुछ कहना है? चिंता मत करो, अभी तो बस शुरुआत है। उठो और मेरा सामना करो। तुमने मुझे क्यों मारा? मैं मरना नहीं चाहता। क्योंकि मैं हार मत मानो। मैं हार नहीं मान सकती। मैं मर नहीं सकती। मैं ऐसे नहीं मर सकती। मैं नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो तो मेरा शरीर है। आखिर ये सब क्या है? मदद करो,
कोई मेरी मदद करो। ये साला तो मुझे डकार जाएगा। बचाओ कोई तो बचा लो। कोई मदद करो मेरी, प्लीज प्लीज मदद करो प्लीज। अब आखिर तुम कौन हो? अगर तुम जीना चाहते हो तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। क्या? कैसा कॉन्ट्रैक्ट? प्लीज मुझे यहां से जाने दो। तुम्हें जाने दूं? ठीक है। देखते हैं अब तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन नहीं करते। Dubbed by RDJ Anime Protein. उसकी अभी कंडीशन कैसी है? उसको किसी भारी चीज से मारा गया था जिससे खून जम गया है। कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है। उसके होश में आने के बाद एक बार हमें इन्फॉर्म कर देना। क्या वो एक क्रिमिनल है ऑफिसर? हम अभी पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हमें विक्टिम के घर में लड़ाई के निशान मिले हैं और उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। वो कातिल हो सकता है। हम यहाँ पर गार्ड्स को तैनात करेंगे। अगर कुछ और होता है तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, समझ गया ऑफिसर। मेरा ये घाव तो सही हो गया। ये कितना क्यूट है। पहले उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट। Dubbed by RDJ Anime Protein. वो सांस ले रहा है। क्या अब तुम कंफर्टेबल हो? तुम सोने का नाटक क्यों कर रहे हो? अब ये सब क्या बकवास है? बताओ मुझे, वो मास्क कहाँ है? कौन सा मास्क? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तुम्हें नहीं पता? तो फिर बाहर में जाओ। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? कोई मदद करो, यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। अब ये कहाँ से आ गया? भागो यहाँ से, वो औरत एक मॉन्स्टर है। ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ वापस आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? अब तो तुम गए काम से। मैं गलत था, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो प्लीज। वहीं रुक जाओ। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। प्लीज वहीं रुक जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। गोली मत चलाना। ए, लड़की, ये लास्ट वार्निंग है। अरे उसके पास गन है, अब तो रुक जाओ। चलाओ गोली। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ से चले जाओ तुम मॉन्स्टर, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से मॉन्स्टर। कमीने, अब तुम लड़के, पहले मैं इसे मारूंगी और फिर तुम्हें। बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। तुम्हें भागने के लिए किसने बोला? कोई बचाओ।
जल्दी मर गई। अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ किया भी नहीं। प्लीज मुझे मत मारो। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7। तुम लड़के, अब तुम्हारी बारी। डर लग रहा है ना? देखते हैं कैसे। कमीने, तुम में अभी भी भागने की हिम्मत है? बस मुझे तुम एक बार मिल जाओ। इतने कम टाइम में तुम्हारा भागना असंभव है। बस कुछ ही देर और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ लूंगी और तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगी। खेल खत्म। अब बाहर आ जाओ। क्या तुम कोई बच्चे हो जो मुझसे डरकर क्लोजेट में छुप गए? क्या? In the black night, you smile. Sweet lips, but the scent of blood. I met you on a street corner. Your soft hands pulled me in. Your eyes like a deep ocean, swallowing my heart whole. In the dark room, our bodies entwined. Sweet breath and burning skin. Your voice captured me completely. More deeper, you whispered, but something felt wrong. Something writhing in the shadows. Look, you are a monster, hiding fangs behind your beautiful smile, drinking all of my blood, dancing inside the darkness. After sex, your lips awaken, red eyes targeting me. I love you inside that lying kiss. I'm being killed, this love is true. Your naked body begins to change. Black claws and horns emerge from your skin. The beautiful girl you were now laughs with a demon's face. The darkness wraps around me. Your name is Look, you are a monster. Did you love me until the very end? In blood, semen, and tears, you laugh all alone. But I live inside you, eternal lover of darkness. Monster, my sweet monster. I love you. It was a lie. The black night never ends. तुम तो बहुत ही सुंदर हो। कहीं अकेले में चलकर बात करें क्या? ओए हीरो, कहाँ ले जा रहा है तू मेरी बहन को? ये अब तक कुंवारी है क्योंकि इसका रवैया हमेशा से ही ऐसा रहा है। सही कहा, मुझे तो इसकी छोटी बहन के लिए बुरा लगता है। बकवास बंद करो और हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की?
तुम अपनी बहन की हिफाजत करना चाहती हो ना, पर तुम इसके लिए भी बहुत भोली हो। कौन है ये आदमी? ये कैप्टन शिंतारो किडो है। बहुत ही सख्त और बेरहम है, लेकिन कमाल का योद्धा। सुना है ये शादी करना चाहता है, लेकिन सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। इसकी नजर तो मेरी बहन पर है। तुमने फिर से वही किया। आखिर किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो अपनी बहन से? आगे से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दीजिए। असाको, तुम्हारे गाल, क्या उन्होंने फिर से मारा तुम्हें? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इस घर में सिर्फ मेरी बहन ही मेरी अपनी है। इसे खुश देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या हिरुको कैप्टन शिंतारो की पत्नी बनने वाली है? बेचारी, आसाको को चुनता तो अच्छा होता। हाँ, मैंने कोशिश की थी, लेकिन अब क्या ही कहूँ। असाको, तुम ही बताओ मैं क्या करूँगी। लेकिन उसे तो पत्नी से बच्चा पैदा करने के लिए चाहिए। इसके लिए तो हिरुको बहुत कमजोर है। मैंने सुना है वो अक्सर यहीं आता है। कैप्टन कीटो, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या है तुम्हारा? हिरुको बहुत कमजोर है। वो आप जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी को बिल्कुल खुश नहीं रख पाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पूरी रात मुझे खुश रख पाओगी? बिल्कुल कर पाऊंगी। तो फिर तुम्हारी बहन के बदले तुम मेरे बच्चे को पैदा करोगी। मैं जानती हूँ उस शादी में मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलेगा। अगर तुम तैयार हो तो आज रात इस पते पर आ जाना। मुझे प्यार तो नहीं मिला, लेकिन अपनी बहन को बचाकर मैं बहुत खुश थी। लेकिन शादी की रात जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं यहाँ शादी के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ओह, ऐसी बात है। मतलब तुम्हें असाको पसंद है? हाँ, हमारी तरफ से हाँ है। तुम दोनों के लिए हम तुम्हारी शादी का जोड़ा भी तैयार कर देंगे। मैं आपसे अपनी शादी के दिन मिलूंगी। हाँ, मेरी बीवी बनने के लिए एक्साइटेड हो ना? मैं तो काफी ज्यादा हूँ। मुझे यकीन नहीं होता, कल मेरी शादी है। मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ। अरे, लेकिन ये हेयरपिन तो तुम्हें बहुत पसंद है। मैं शायद इसे नहीं ले सकती। दीदी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुआ करूंगी। शुक्रिया हिरुको। ये क्या है? ये कपड़ा इतना पतला है और इसकी कारीगरी इतनी खराब है। क्या सच में ये है मेरी शादी का जोड़ा? ये कैसा खाना है? बस इतना ही? तुम पर ज्यादा पैसे खर्च करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आखिर एक छोटे से सिपाही से ही तो शादी कर रही हो तुम। ऐसे रिश्ते से हमारे खानदान की क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बेवकूफ थी। इन लोगों से उम्मीद ही क्यों रखी मैंने? मैं इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। मैं इनकी जिंदगी में एक बोझ की तरह हूँ। अगर मेरे पति ने ये सब देख लिया तो मेरी मंगेतर की बेइज्जती की तुमने। तो कौड़ी के सिपाही,
तो कौड़ी के सिपाही, तुम अपनी हद में रहो। बात आ गई समझ में? मुझे किसी की हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से तुम मेरी बीवी हो, मानो या ना मानो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं माफी मांगती हूँ। मेरे माँ बाप ने अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसने मुझसे शादी मेरे परिवार के नाम की वजह से की थी, लेकिन अब घर से निकाले जाने के बाद मेरा यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। मेरी ओर देखो। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं बचा। मेरे खानदान का नाम भी नहीं, कुछ भी। तुम बस खुद को अब मुझे सौंप दो। उस दिन मैंने अपनी मर्जी से उनको अपना पति बना लिया और उनके बच्चों की मां बनने का फैसला कर लिया। आज से मेरी शादीशुदा जिंदगी शुरू। पहले कभी खाना नहीं पकाया, लेकिन मैं अब पकाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा। खाने में कोई खराबी नहीं है। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे लगा था कि वो गुस्सा करेंगे। सुनो, कपड़े उतारो। मुझे पता था सजा मिलेगी। आपका स्वागत है। डिपार्टमेंट स्टोर? मेरी बीवी के लिए कुछ अच्छे कपड़े दिखाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ मेरे लिए कपड़े खरीदने आए हैं। इतना सब कुछ मेरे लिए? लोगों को लगेगा मैं खर्चीली, नखरे वाली बीवी हूँ। बढ़िया किताबें मिली है, इन्हें अभी ही पढ़ना चाहती हूँ। मुझे कम से कम एक किताब तो लानी ही चाहिए थी घर से। चलो। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे लिए लिया। किताबें पसंद है ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर आपको कैसे पता कि मुझे बुक चाहिए? अरे अरे, कैप्टन किडो एक औरत के साथ। ये औरत तो देखने में काफी जिद्दी लगती है। क्या ये सच में बच्चा पैदा कर पाएगी? लेकिन किडो जैसे अकड़ू के लिए ये बिल्कुल ठीक है। तुम्हें लगता है मैं बस तुम्हें सुनती रहूंगी? मेरे बारे में कुछ भी कहने का हक सिर्फ मेरी बीवी को है। सही सुना। हाँ, मैं इनकी बीवी हूँ और इसीलिए मैं जरूर हेल्दी बच्चे पैदा करूंगी, समझ आया? चलो चलते हैं। मैं थोड़ा ज्यादा भड़क गई। तुमने जो कुछ भी किया, एक फौजी की बीवी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए, बस इतना ही। ये चेहरा सिर्फ मेरे लिए होना चाहिए। अब खुद को मुझे प्यार करने दो। अगर लोगों की मानो तो मेरे पति बहुत ही बेरहम और बुज़दिल हैं। उनके बारे में ऐसी बातें कैसे फैली? क्या कोई मेहमान?
कौन है वहाँ? दीदी, मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा याद आई। हीरो को तुम इतनी दूर अकेले कैसे आ गए? ओह डियर, आप यहाँ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ समय से ठीक हूँ अब मैं। अच्छी बात है। दिखाओ मुझे, कहीं जल तो नहीं गया है? किडो, मिस्टर किडो, आप कैसा खाना पसंद करते हैं? मुझे मीजो सूप के साथ हाफ कुक्ड राइस खाना पसंद है। खाने में कोई खराबी नहीं है। दीदी को तो अनार बहुत ही ज्यादा पसंद है। ओह अच्छा। उन्हें किताबें भी बहुत पसंद है और वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ओह अच्छा। और आपको पता है वो क्लिनिक में मदद भी करती थी। कितनी अच्छी बात है ना ये सब? ओह अच्छा। मैं बस अभी आया। ठीक है, मुझे भी चलना चाहिए। दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। इन्हें इतनी देर कहाँ हो गई? हीरो को दोबारा चक्कर तो नहीं आया? ये क्या? तुम्हारी बहन खुश लग रही है। हाँ सच में, मैं खुश हूँ कि उसे हमारे साथ बहुत मजा आया। आ सको। जी जरा सुनिए, क्या हम बच्चे के लिए कोशिश कर सकते हैं? हाँ, तुम अब तैयार हो? आपसे पूछना था कि आप दीदी को प्रोटेक्ट करेंगे? अपनी जान से भी ज्यादा। उन दोनों के लिए मेरी फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती हैं। मैं सिर्फ अपना काम ही कर सकती हूँ। ओह, आतमी बीच। जरा ध्यान से। आज मैं अपने पति के साथ अपनी हनीमून ट्रिप के लिए जा रही हूँ। मैं पहले कभी ट्रिप पर नहीं गई थी। कितना मजा आ रहा है। आज के दिन की याद के लिए क्यों ना एक तस्वीर ले ली जाए? जी आप बताइए। हे किरोशिन, वाह क्या किस्मत है। किडोशिन? इसका पूरा नाम शिंतारो किडोजो है और दोनों को मिलाकर बना दिया गया किरोशिन। ये सासाकी है आर्मी से। मिलकर अच्छा लगा। मैं इनकी बीवी आसाको। अरे आपको परेशान करने के लिए सॉरी। जरा यहाँ आना। मैं मिलिट्री के कुछ बड़े लोगों के साथ खाना खाने जा रहा हूँ। क्यों ना तुम भी साथ चलो? नहीं। और लोगों से घुलने मिलने में क्या खराबी है? कहा ना नहीं। अरे तुम भी ना। मैं उनके साथ घूमना चाहती थी।
लेकिन मैं उनके काम के आड़े नहीं आना चाहती। मुझे शराब पीकर लोगों से घुलने मिलने का कोई शौक नहीं। सुनिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जा सकते हैं। देखा तुमने, अब तो वो भी मान गई हैं। जल्दी लौट आऊंगा। ड्रिंकिंग पार्टी मतलब वहाँ शराब दूसरी औरतें सर्व करेंगी, है ना? जी मैम, क्या आप डिनर लेना चाहेंगी? सिर्फ एक इंसान के लिए खाना मंगा सकते हैं। क्या आप साथ में शराब पसंद करेंगी? हम यहाँ की लोकली ब्रूड शेक सर्व करते हैं। आ सको? क्या तुम अभी जगी? जी, आप वापस आ गए। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपका काम खत्म हो गया? आ सको? अरे ये तो मेकअप की खुशबू पार्टी में कीशा भी रही होंगी, लेकिन आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे हैं। जो भी तुम्हारे मन में है बिना शर्माए कह दो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा हूँ। हमें उनके पिताजी से मिलने का बुलावा आया है। माफ कीजिएगा, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। मेरा नाम है आसाको। क्या तुम इसी लड़की के पीछे पागल हो रहे थे? क्या पागल मेरे पीछे? आर्मी मिनिस्टर ने तुमको ड्रिंक ऑफर किया और तुमने मना कर दिया पार्टी से जल्दी निकलने के लिए। आर्मी मिनिस्टर? मेरा नाम डुबाने के लिए इस हद तक जाओगे तुम? उनके पिताजी भी एक सोल्जर हैं। बस घर पर बैठे हुए हो, अपनी बीवी से भी नहीं मिलवाया। क्या ये प्रेग्नेंट है? जो औरत बच्चे पैदा नहीं कर सकती वो किसी काम की नहीं होती। उनका गुस्सा जायज है। यही कारण था हमारी शादी के पीछे। मैं इन सब के लिए आपसे बहुत बहुत माफी। उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मिलने के लिए मना किया था। क्या कहा? तुम होते कौन हो मना करने वाले? एक लड़का मर्द तब बनता है जब वो अपना परिवार संभाले और बच्चे करे। तुमने ऐसी औरत चुनी जो अब तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है। ये नाकामी है तुम्हारी। नाकारा? मेरा हस्बैंड? आपको निराश करने के लिए मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे आदमी हैं जो अपने काम और घर का पूरा ध्यान रखते हैं। इस औरत की जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे कोई दुख नहीं। ये सिर्फ एक औरत नहीं, ये मेरी बीवी है। जी आप? अभी के अभी तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से। मुझे माफ कीजिए, मैंने पिताजी से बदतमीजी की। वो पिछले 20 साल से ऐसे ही हैं। ये तुम्हारी गलती नहीं। 20 साल? कम से कम इन्हें थोड़ा आराम तो दे पाऊं। कहते हैं किसी की धड़कन सुनने से शांति मिलती है। आप मेरी धड़कन कभी भी सुन सकते हैं जब आप चाहें। आखिर आपकी बीवी होते हुए मेरा इतना तो फर्ज बनता है ना। आ सको?
मैं बस किसी के बदले यहाँ हूँ, मुझे याद है। लेकिन अभी के लिए उस लड़के का सारा सामान फेंक दो यहाँ से। मैं नहीं जानती थी कि मेरे हस्बैंड और उनके पिता के बीच 20 साल पहले क्या हुआ था। लेकिन अगली सुबह कोई ऐसा आया जो ये राज जानता था। देखो ये कितने छोटे थे। बात ये है कि शिंतारो के पिता ने गुस्से में आकर उसकी सारी चीजें फेंक देने के लिए कह दिया। तो इन सब चीजों का यहाँ लाया जाना क्या आपके हिसाब से ठीक होगा? बोलिए। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये सब कहाँ फेंकना है, तो मैं ये सारी चीजें लेके यहाँ तुम्हारे पास आ गई। आप शिंतारो जी की नर्स थी ना? मैं पूछना चाहती हूँ उन दोनों के बीच क्या हुआ था? उसके पिता की आदत थी हर बात पर हाथ उठाने की। वो अक्सर अपनी बीवी और बेटे पर हाथ उठाया करते थे। उसका बचपन इतना ज्यादा सख्त और खराब बीता कि वो जाकर सेना में भर्ती हो गया जैसा कि उसके पिता चाहते थे। लेकिन अपने पिता की बात मानकर शहर में काम करने के बजाय वो दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट में भर्ती हो गया। वो जंग के मैदान में सक्सेस हासिल कर अपना ओहदा बढ़ाकर अपने पिता को ताकत से हरा देना चाहता था। इतनी कम उम्र में ही वो कैप्टन बन गया, लेकिन उसके पिता को इस बात की कोई खुशी ही नहीं थी। हाँ, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि शिंतारो को इतनी सुंदर बीवी नसीब हुई। उसे तस्वीर खिंचवाने से नफरत है, लेकिन तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवाई। मैं आ गया। घर में स्वागत है। आप कितने प्यारे लग रहे हैं। शर्मा रहे हैं। किसी दिन मैं भी आपको अपने बचपन की तस्वीरें दिखाऊंगी, ठीक है? तब हम बराबर हो जाएंगे। नहीं, तुम अभी जैसी हो मुझे वैसी ही अच्छी लगती हो। क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ कि अब आप भी मेरी और आसाको की शादी को मान लें। बस यही कहने आया हूँ। क्या आसुको लगा रखा है? अगर मेरी बात मानकर तुमने उसकी बहन से शादी की होती जिसकी बहुत जान पहचान है, तो अब तक बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारी जान पहचान हो चुकी होती। तुमने आखिर उसे चुना ही क्यों? मैं उनके पिता से बातें करने की कोशिश करना चाहती थी, लेकिन ये गलत वक्त है। क्योंकि जिस लड़की को मैं चाहता हूँ वो आसाको ही है। क्या वो मेरी बहन नहीं मुझे चाहते थे? फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि जब वो जंग से लौटे तब क्या हुआ। जिन्हें सैर के वक्त हो गया वो ध्यान से चले, और अगर तबीयत खराब लग रही है तो उसी समय बताएं। थैंक यू। माफ कीजिएगा। थैंक यू। मेरा मतलब माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। इज्जत, शोहरत, इतना सब कुछ होने के बाद बेमतलब लगती है। इन सब की एक कीमत थी,
मेरे साथियों की जिंदगी। आज क्या पढ़ाओगी? आज मोमोतारो की कहानी। हाँ, फिर से? मुझे तो पसंद है। तो ठीक है। बहुत बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़े दादा और एक बूढ़ी दादी साथ में रहते थे। एक दिन दादाजी जड़ी बूटियां लेने पहाड़ों में गए और फिर वो सब हमेशा के लिए खुशी से रहे। मुझे भी डैंगो खाना है। ठीक हो जाओ तब खा लेना, समझे? उस चिड़िया, बंदर और कुत्ते का क्या हुआ? शायद वो सभी साथ में रहने लगे। उस दिन पहली बार मैंने देखा असल में एक अच्छा परिवार कैसा दिखता है। इसीलिए मैं अपनी बची हुई पूरी जिंदगी उसके ही साथ बिताना चाहता हूँ, एक खुशहाल परिवार बनाकर। जी सुनिए। आ सको। क्या आप मुझे तब से पसंद करते थे? मुझे लगा कि मैं सिर्फ अपनी बहन के बदले आपके साथ रहने आई थी। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें मेरी ये बात शायद छोटी सी लगे, पर मैं हमेशा से तुम्हारे साथ ही एक परिवार बसाना चाहता था। तुम्हें कोई एतराज है? मैं भी आपके साथ हमारा एक छोटा सा परिवार चाहती हूँ। मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं। आ जाओ। आ सको। मैं हमेशा से इसे सिर्फ एक नकली शादी समझती थी, लेकिन जो प्यार उन्होंने मुझे दिया वो हमेशा से असली ही था, बिल्कुल सच।